Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ruqayya Farooq here from Team Mad Sparkle, and in this video I am going to discuss the mechanism of action of cholinergic agonist drugs. एगोनिस्ट ड्रग्स पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के एक्शंस को इफ़ेक्ट करती हैं। अब वो या तो उस एक्शंस को ब्लॉक करेंगी या फिर उन एक्शंस को मिमिक करेंगी। तो इसी बेस पर हम उन ड्रग्स को एगोनिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट ड्रग्स का नाम देते हैं। वो ड्रग्स जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के एक्शंस को मिमिक करती हैं दे आर कॉल्ड एज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स, जबकि वो ड्रग्स जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के एक्शंस को ब्लॉक करती हैं उन्हें हम कहते हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स। अगर हम इसके न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों सिचुएशंस में हमारे पास सेम न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है एंड दैट इज़ एसिटाइल कोलिन। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ड्रग्स चाहे वो अगोनिस्ट हों या फिर एंटागोनिस्ट हों, इनका इफ़ेक्ट जो है वो एसिटाइल कोलिन पर होगा। अगर ये ड्रग्स एगोनिस्ट हैं तो ये एसिटाइल कोलिन के एक्शंस को मिमिक करेंगी, और अगर ये एंटागोनिस्ट हैं तो ये एसिटाइल कोलिन के एक्शंस को ब्लॉक करेंगी। अब अगर हम बात करते हैं एगोनिस्ट ड्रग्स की, तो एगोनिस्ट ड्रग्स भी दो टाइप्स की होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट एक्टिंग एंड द सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट एक्टिंग। हम बात करने लगे हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। नाउ हम बात करते हैं कि डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट्स में क्या फ़र्क होता है। डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं जो डायरेक्टली न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर पर जाकर बाइंड कर जाती हैं। अब हम जो है बात कर रहे हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की, तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है ये एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, और ये एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है जहाँ पर एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है और अपने इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हम किस केस में दे रहे हैं, हम उसी केस में देंगे ना जहाँ पर एसिटाइल कोलिन जो है उसकी रिलीज़ जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहाँ पर एसिटाइल कोलिन सफिशेंट क्वांटिटी में नहीं प्रेजेंट और उसके इफ़ेक्ट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे, और हमने एसिटाइल कोलिन के इफ़ेक्ट्स को ही जो है वो इंक्रीज़ करना है। हमें जो रिक्वायर्ड है वो एसिटाइल कोलिन के इफ़ेक्ट्स हैं, तभी तो हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स दे रहे हैं। तो इन ड्रग्स का काम क्या होगा कि ये एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर है वहाँ पर जाकर डायरेक्टली बाइंड करेंगी, और तब उस बाइंडिंग से क्या होगा कि ये रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ये जो है वो एसिटाइल कोलिन के एक्शंस को प्रोड्यूस करेगा। जबकि इनडायरेक्ट एक्टिंग वो ड्रग्स होती हैं जो डायरेक्टली जाकर इस रिसेप्टर पर बाइंड नहीं करेंगी, लेकिन ये क्या करेंगी, इनडायरेक्टली एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी को जो है वो बढ़ा देंगी, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड करेगा और हमें जो इफ़ेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं एसिटाइल कोलिन के वो हमारे पास जो है वो शो होंगे। अब हम स्टार्ट लेते हैं सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन से, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्टिंग का मैकेनिज्म समझने के लिए ज़रूरी है कि हम सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन को सबसे पहले समझें। एसिटाइल कोलिन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, कोलिन एंड एन और यहाँ पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो कहलाता है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये इस प्रोसेस को कैटेलाइज करवाता है। कोलिन जो है वो हमारे पास आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होता है और ये इनसाइड मूव करता है बाय एन एनर्जी डिपेंडेंट सिस्टम, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है जिसके रिजल्टेंट में कोलिन जो है वो आउटसाइड से इनसाइड ट्रांसफ़र करता है। अब हमारे पास जब एसिटाइल कोलिन बन जाता है तो ये फ्री फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि ये जाकर अपने वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाता है ताकि ये डिग्रेड ना हो जाए। अब जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो हमारे पास जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स, ये वोल्टेज के चेंज होने की वजह से क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और कैल्शियम हमारे पास आउटसाइड से मूव करता है इनसाइड। कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, और ये कैल्शियम की इंक्रीज कंसंट्रेशन एसिटाइल कोलिन को वेसिकल्स से रिलीज़ करवाती है और ये रिलीज़ होकर आ जाता है अंदर। अब यहाँ पर आने के बाद ये तीन पाथवेज को फॉलो करता है। नंबर 1 कि ये अपना जो एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर होगा रिस्पेक्टिव, जहाँ पर इसका एक्शन रिक्वायर्ड है एसिटाइल कोलिन का, उस ऑर्गन के रिसेप्टर पर जाकर ये बाइंड करेगा और अपने इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा। नंबर 2 कि जब साइनेप्स के अंदर इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब बॉडी चाहती है
क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जब जो है नॉर्मल कंडीशंस में आने लगता है तब एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन क्या होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है। तो यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम। ये एसिटाइलकोलिन की करवा देता है डिग्रेडेशन, यानी कि एसिटाइलकोलिन को ब्रेक कर देता है इनटू टू कंपोनेंट्स, कोलिन एंड एसीटेट। और तीसरा पाथवे ये है कि ये अपने ही प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन रिसेप्टर है, यहाँ पर ये आकर बाइंड करता है, जहाँ से इसको जो है यह नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये क्या करता है कि ये एसिटाइलकोलिन के रिलीज को यहाँ से मिनिमाइज़ करवा देता है। ये दोनों स्टेप्स जो हैं वो उस कंडीशन में होंगे जब हमने एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को जो है वो बॉडी कम करना चाहती है। तो अब यहाँ पर जो इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट ड्रग्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इनको इनडायरेक्ट एक्टिंग के साथ साथ ये भी कहते हैं एंटी कोलिन ईस्टरेज एजेंट्स। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये इस एंजाइम को जाके कर देती हैं ब्लॉक, और इस ब्लॉक होने की वजह से एसिटाइलकोलिन की जो है वो डिग्रेडेशन नहीं हो पाती और एसिटाइलकोलिन की जो अवेलेबिलिटी है वो साइनेप्स के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स पर जाकर इजीली बाइंड करता होता है और फिर अपने इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये ड्रग्स जो है वो इस एंजाइम को जाकर इनहिबिट करती हैं, दैट्स वाई वी कॉल्ड दैम एंटी कोलिन ईस्टरेज एजेंट्स। और ये रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। रिवर्सिबल मीन्स कि ये ड्रग्स इस एंजाइम को जो है वो कुछ टाइम तक के लिए डीएक्टिवेट कर देती हैं, लेकिन जो इरिवर्सिबल ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक या फिर परमानेंटली उस एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देती हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि जो रिवर्सिबल ड्रग्स हैं इसमें आता है एड्रोफोनियम, फाइसोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, पायरिडोस्टिगमीन, डोनेपेजिल, रिवास्टिगमीन एंड गैलेंटामीन। और इरिवर्सिबल ड्रग्स के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है इकोथायोफेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।